हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर प्रथम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में प्रथम पाठ विशलदेव रासु कवि हैं, रचनाकार हैं नरपति नालय। नरपति नालय पर आपको पूरा विवरण है वो दे भी दिया गया है अपनी पुस्तक है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। इसमें प्रथम पाठ है अपना विशलदेव रासु नरपति नालय द्वारा। आज हमें इस पाठ में नरपति नालय द्वारा रचित है इसका अध्ययन करेंगे। इसके बारे में पूरी डिटेल से हमने नरपति नालय पर पढ़ ली है जो आदिकाल के कवि हैं। इसका प्रथम पंक्तियां हैं। गजगामिनी मृगलोचनी नारी शीश संभरई दिन गिणे साई धन उभी राजद्वारे नह देसे चहु दिशा जिन काय को ओल गाना की नारी जाए दिहाड़े झूर। इनके शब्दार्थ है, लिखो। गजगामिनी गजगमनी अर्थ है हाथी की से चाल वाली। मृग लोचनी हिरणी के समान हिरणी के समान नेत्रों वाली शीश का अर्थ होता है सिर और संभरई का अर्थ होता है संभालती है। गणे का अर्थ होता है गिनती है। गिनती है। साय धन साय धन का अर्थ होता है नारी। ऊभी का अर्थ होता है खड़ी या व्याकुल रूप से व्याकुल हुई वहाँ खड़ी। राजद्वारी
राज दुआरी, राज द्वार, राजद्वार पर वो भी खड़ी। ना है का अर्थ होता है, ना है का अर्थ होता है स्वामी। ना है का अर्थ होता है स्वामी या पति। दे से देखना, दे से देखना। चिहू का अर्थ होता है चारों दिशाओं, चहु चारों। काय का अर्थ होता है, काय का अर्थ होता है किया। ओलगाना के राजसेवक, ओलगाना का अर्थ होता है राजसेवक। राज सेवक। दिहाड़े का अर्थ है प्रतीक्षा करते रहते। झूरता का अर्थ है मुरझाना। इसमें कवि कहता है कि अपने प्रवासी, अब क्या होता है बीसल देव रासों में, इनके 3 खंडों में, इसमें राजमती, इसके नायक कौन है? रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं नरपति नाला। नायक हैं बीसल देव, नायिका है राजमती। यह एक विरह प्रधान काव्य है। इसमें क्या होता है, बीसल देव हैं और राजमती के बीच मनमुटाव हो जाता है। बीसल देव हैं वो रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। वहाँ चले जाने पर, उड़ीसा चले जाने पर राजमती का जो विरह वर्णन है वो इसमें किया गया है। इस छंद में बताया गया है कि बीसल देव, रानी राजमती अपने प्रवासी पति, मतलब पति के चले जाने पर बीसल देव के आगमन की प्रतीक्षा करती किस प्रकार वह प्रतीक्षा करती है, किस प्रकार वह खड़ी रहती है, किस प्रकार, तो उस स्थिति का चित्रण करता है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं, आपको व्याख्या में करना होगा कि कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि पति के आगमन की प्रतीक्षा में हाथी की सी मस्त चाल वाली आया है ऊपर गजगामिनी मृगलोचनी नारी। तो हाथी की सी मस्त चाल चलने वाली ऐसी वह नारी, लोचनी नारी, मृगलोचनी नारी, हिरणी से चंचल सुंदर नेत्रों वाली नारी। राजमती अपने शीश संभारे दिन गिने सिर के केशों को संभालती है और पति के आने की ये एक एक दिन गिना करती है। साय धन ऊभी राज दुआरे, और जो राज सेवक की पत्नी है वो राजद्वार में खड़ी रहती है, उनकी प्रतीक्षा में खड़ी रहती है। न है दे से चहु दिशा, और अपने स्वामी को, अपने पति को चारों दिशाओं की ओर निहारती है और प्रतीक्षा करती है। अपनी नज़र है वो चारों दिशाओं में दौड़ाती है, किंतु उसे अपना स्वामी है वो ना स्वामी पति दिखाई नहीं देता है। प्रतीक्षा करते करते अब उनका शरीर किस प्रकार का हो जाता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जिण काय हो ओलगाना की नारी, जाए दिहाड़े झूरता, कि उसके पति हैं वो विदेश चले जाते हैं, प्रवास चले जाते हैं,
तो कहते हैं उनके शरीर है वो किस प्रकार का होता है। प्रतीक्षा करते करते उनका सुंदर कोमल शरीर है वो झूरता है और कांतिहीन हो जाता है, जो उनके शरीर की थकान को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में वह दुखी होती है और सोचती है कि विधाता ने मुझे अच्छा होता यदि राजसेवक की पत्नी ना बनाता। यदि साधारण व्यक्ति की स्त्री बनाता तो उनका क्या होता, काम में ध्यान है वो बंट जाता, लेकिन मैं तो एक राजसेवक की पत्नी हूँ। ऐसी स्थिति का सामना मुझे इसीलिए करना पड़ता है कि मैं क्या हूँ, एक राजसेवक की पत्नी हूँ। इसमें वीरानी राजमती को पति की प्रतीक्षा करते हुए दिखाया गया है। ऊपर गजगामिनी, मृगलोचनी नारी, इनमें उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इसमें रस है विप्लव श्रृंगार का संयोग। श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। तो इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया है। इसका दूसरा नाम है विप्लव श्रृंगार। अगला है दूसरा, सुने सहेली कहूँ एक बात, मायरी फरकई दाहिणौ अगात, महे क्यों होड़ी खेलन जाऊं। ओल गाना की गोरड़ी अंगूड़ी काढ़त, निगड़े जे वाह। शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ है सुने, सुने का अर्थ है सुनना। सुने का अर्थ है सुन, फिर है एक, एक का अर्थ है एक। महरई का अर्थ होता है मेरा। फरकई का अर्थ होता है फड़कना। दाहिणौ का अर्थ होता है दाहिना। महे का अर्थ होता है मैं ही, मैं। क्यों का अर्थ होता है कैसे। जाए, जा है जाऊं। ओल गाना, ओल गाना का अर्थ होता है राज सेवक। ओल गाना का अर्थ होता है राज सेवक। गोरड़ी का अर्थ होता है गोरी या नारी। काढ़ ताम का अर्थ होता है निकालते। निगड़ा जे पकड़ ली। इसमें क्या होता है, पति की प्रतीक्षा करती हुई वीरानी नारी राजमती अत्यंत दुखी देखकर उसकी सहेली उसे मिलने आती है और रानी से उससे होली न खेलने की अपनी मजबूरी के बारे में बताती है। वह अपनी सहेली से कहती है, सुने सहेली एक बात की है सहेली, हे दूती, हे कुटुनी, रानी की वीर व्यथा दूर करने के बारे में कोई सुझाव दे रही है। बहुत आग्रह कर रही है कि रानी उसे कहती है कि हे सहेली, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन। मेरे शरीर का दाहिना अंग है वो फड़क रहा है। नारी के दाहिने अंग का फड़कना अशुभता का सूचक माना जाता है। रानी
ये बात कहकर अपनी चिंता व्यक्त करती हुई अपनी दूती से कहती है या राज सेविका से कहती है कि अशुभ शकुन दे होने पर भला मैं होली खेलने कैसे जा सकती हूँ कि मेरा जो दाहिना अंग है वो फड़क रहा है। क्या पता कोई बदनामी मुझे ना मिल जाए, क्योंकि मेरे पति हैं वो विदेश में रहते हैं। इससे तो यही प्रतीत होता है कि मुझे बात कहने का मौका दिया तो तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई। तू तो अंगुली पकड़ कर पहुँचा ही पकड़ने लगी। कहते हैं वो कहती है कि वही सुन सहेली मेरी एक बात। तो वह अपनी राजमती है, वो अपनी सेविका से ये कह रही है। कवि को शकुनों और अपशकुनों के बारे में भी जानकारी है। अब भी कहते हैं ना कि ये दाहिना अंग फड़क रहा है और बायां अंग फड़क रहा है, तो इसमें भी इनका वर्णन मिलता है। वर्णन में लाक्षणिकता है, लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। अब दूती बात कहे समझाए तीसरे नंबर का है। शूषणी का अर्थ होता है दुख। दुख मन ही नहीं या मत, रिसाई गुस्सा करना। अगला है गोरडी। गोरडी का अर्थ है गोरी यानी नारी। दिवसी का अर्थ होता है दिवस का अर्थ है वैसे दिन का, दिवसी ये दिवसी है दिन। थारी का अर्थ होता है तुम्हारा, जो अपन भी बोलते हैं। चित्त चिंता, चिंता। दैव ये का अर्थ है दूंगी। मीत का अर्थ होता है मित्र। जय सुनई, यदि सुनो तो, यदि सुनो तो। नीको भला, अच्छा लगे तो। देव दूंगी, मीत का अर्थ हो गया मित्र। अब वो राज सेविका है, वो कहती है कि भाई मैं होली खेलने भी नहीं जा सकती, मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है, तो मेरे कोई बदनामी भी मुझे मिल सकती है। अब मैं क्या करूं? तो उनकी दूती है वो कहती है, रानी राजमती अपने पति बिसल देव के उड़ीसा चले जाने पर उनके विरह में अत्यंत दुखी थी। उनकी सहेलियां दूतियां उसे सांत्वना देने का प्रयास करती हैं। एक दूती या कुट्टिनी ने राजमती के समकक्ष एक मित्र लाकर देने का प्रस्ताव रखती है कि मैं, यदि तुम्हारे ऐसी दुखी हो आप, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे मित्र की व्यवस्था कर देती हूँ, जिससे आपका समय है वो भी बीत जाएगा। राजा के विरह में वो भी दिन है वो भी अच्छी तरीके से बीत जाएंगे। तो वो कहती है, दूती बात कहे समझाए। दूती है वो सेविका है, वो रानी को समझाती हुई कह रही है कि गोरी सूषणी करी मन ही रिसाए।
हे गौरी, तू इतनी दुखी मत हो और मन में रोष मत लाओ या गुस्सा मत करो। पूछे बात सा गोरड़ी, रति दिवसी थारी ये चिंत। वो रानी ने उसे पूछा कि तू क्या कहना चाहती है? तो दूती कहती है, दूती ने कहा कि मुझे तो रात दिन तेरी ही चिंता रहती है, कि रात दिन मैं तो तेरी ही चिंता करती रहती हूँ। यदि तू मेरी बात सुनो तो मैं अपनी बात का निवेदन करूँ। मैं तेरे लिए एक, कहती है, राति दिवसी थारी ये चिंत, रात दिन तुम्हारी ही चिंता लगी रहती है। कह यू हमारो जय सुनई, नीको पटुओ करी देऊं मीत, कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे मित्र की व्यवस्था कर देती हूँ, जिससे तुम्हारा समय है वो भी अच्छी तरीके से बीत जाएगा और तुम भी दुखी भी नहीं होगी। तो कहती है, दूती कहती है कि पति वियोग के लंबे समय का जो कष्ट आप काट रही हो, यदि मैं तेरी बात सुन लूँ तो मैं निवेदन करती हूँ कि तेरे लिए एक अच्छा भला चतुर है मित्र है, या अर्थात जार पुरुष की व्यवस्था कर दूँ। दूती का आशय ये है कि कभी पति वियोग के लंबे समय को जो काटने के लिए तेरे लिए जो बहुत दुखदाई है, यदि तू कहे तो मैं तेरे लिए एक अच्छे व्यक्ति की व्यवस्था कर दूं, जिससे हंस बोलकर तेरा समय है वो आसानी से कट जाए। इसमें राजमती के और सेविका कुटिनी या उनकी राज सेविका है, उसकी दोनों के बीच की बातें हैं वो होती हैं। और राजमती नाराज होकर उड़ीसा गए हुए अपने पति बिसलदेव के विरह में बहुत ही दुखी रहती है। राजमती के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर भी रानी के प्रति सहानुभूति रखने वाली एक राज सेविका का वर्णन मिलता है इसमें। भाषा है वो राजस्थानी है और बिसलदेव की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी राजस्थानी ही बताया। बिसलदेव की भाषा है वो मैंने बता दी, पिछले जो एक वीडियो है उसमें डाली हुई है, उसमें सारा नरपति नाले का वर्णन है, उसमें सब कुछ बताया हुआ है कि पुरानी इसमें राजस्थानी का प्रयोग किया गया। अगला है, मायन की वेदना सही निसंग, काया लाए कोई न कड़, चित मुरई घनु चिकड़वी, कुशल वड़या वर्ष 11, लाज मुरजाद सु धनरी रही, सूजस पाए गोरी सकड़ संसार। मैन का अर्थ होता है मदन या कामदेव। मैन का अर्थ होता है काम देव। वेदन का अर्थ होता है वेदना। निशक का अर्थ होता है बिना शंका के। काया का अर्थ हो गया शरीर। लाइए लाएगा। गणों का अर्थ घना। इसमें अब कुटुनी विरणी रानी को समझाती है कि पुरुष मिश्र से तेरा मन बहला देगा और तुझे कोई कलंक भी नहीं लगेगा। अब राज सेविका
कहती है, रानी से कहती है कि पुरुष मित्र में तुम कामदेव की वासना को आसानी से सहन कर लोगी यदि मैं तुम्हारे लिए मित्र की वैसा। मैण की वेदना सही निशन, काया लायन कोई न कलंक, कि तुम मदन काम वासना की जो वेदना है उसको तुम आसानी से सहन कर लोगी और तुम्हारी काया, तुम्हारे शरीर पर भी कोई कलंक नहीं लगेगा। चित मुरई घणु चकड़वी, उड़व वड़व वर्ष 11, लाज मुरजाद तू धन रही, सूजस पाए गोरी सकल संसार, कि तुम्हारे जो पुरुष मित्र की व्यवस्था करने से कामदेव की जो काम वासना है उससे आसानी से सहन कर लोगी, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। तुम्हारे शरीर पर कोई कलंक भी नहीं लगेगा और तुझे घनी जो पीड़ा है वो सताती है वो भी नहीं सताएगी और तुम्हारा चित्त है वो भी मुड़ जाएगा या दूसरी तरफ हो जाएगा और तेरा चित्त है वो विरह से अनुभव न कर सकेगा और खुशी खुशी से दिन बीत जाएंगे। तुम पति से अलग रहकर भी विरह के जो 11 बताए हैं तो ये 11 वर्ष हैं वो भी कुशलतापूर्वक बीत जाएंगे और नारी जो तुम्हारी मर्यादा लाज, ये मर्यादा है वो लाज की मर्यादा है वो भी बनी रहेगी। इस प्रकार विरह काल व्यतीत करती हुई संसार में तुम अपना यश है वो सुरक्षित रख सकती हो। अगले जो अपने पद्यांश हैं वो आगे करेंगे। धन्यवाद। बहुत ज़्यादा हो जाएगा।